नमस्कार, मैं अमित सिंह, मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। सूरनकोट इलाके में मुठभेड़ हुई, जिस समय जवान जख्मी हुए बताया जा रहा है। इलाज के दौरान अस्पताल में ये जवान शहीद हो गए। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। एक जेसीओ और 4 जवान उनमें शामिल हैं। सूरनकोट इलाके में अभी भी लगातार मुठभेड़ चल रही है। सेना को आतंकियों के होने की सूचना मिली। सूरनकोट में 3 आतंकियों के होने की खबर मिलने के बाद जवानों ने आतंकियों को घेरा। जवानों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक जेसीओ समेत 5 जवान जख्मी हुए, जिनका इलाज के दौरान जो शहीद हुए हैं। तो सेना के एक जेसीओ और 4 जवानों की इस मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं, ये जानकारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए। और अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूरनकोट इलाका है जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इसी मुठभेड़ के दौरान एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। इनका इलाज चल रहा था, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। और अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब सूरनकोट में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। बिल्कुल खुफिया जानकारी मिली थी। खुफिया जानकारी में ये जानकारी थी कि भारी हथियारों के साथ आतंकवादियों के नियंत्रण रेखा पार कर चरमेर के जंगल में छिपे होने की खबर हाथ लगी थी, जिसके बाद मौके पर अतिरिक्त बल को भेज दिया गया था ताकि आतंकवादियों के निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए। और अब इस बीच खबर ये आई है कि एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। काफी देर तक एनकाउंटर चला था। हुआ क्या था पुंछ में, ये हम आपको बता रहे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया था। सूरनकोट में आतंकियों के होने की सूचना मिली और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया था। आतंकियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई। ये काफी देर तक, कई घंटे ये मुठभेड़ चली। इस एनकाउंटर में एक जेसीओ, 4 सैनिक जख्मी हुए और इलाज के दौरान एक जेसीओ, 4 सैनिक शहीद हो गए। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से सेना ने आतंकियों को घेरा, ये खबर आई थी कि सीमा उस पार से आतंकी बड़ी मात्रा में हथियार के साथ दाखिल हो रहे हैं हमारी सीमा में, जिसके बाद सेना ने उन्हें घेरा और एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। जेकेएस परिहार रिटायर्ड मेजर जनरल है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिहार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सेना के लिहाज से यह खबर बेहद दुखद है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शहीदों को राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और ये जिस तरह से ये घटना घटी है, हमें इस पे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखना होगा, क्योंकि ये संभावनाएं, आशंकाएं पहले से ही थी कि जब तालिबान जो है अफगानिस्तान में काबिज हो गया है, तो उसके बाद में जो आतंकवादी जो वहां पर एक्टिव थे, वो आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, वो सारे कश्मीर की तरफ पाकिस्तान की आर्मी और इस आईएसआई उसमें भेजे। तो ये अब इसमें ये पकड़े गए हैं, तो अभी सिर्फ यही एक ऐसा नुकसान वाला हुआ। अदरवाइज एनआईए की एक्टिविटीज और उसमें हमने इन पे काफी रेड किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जो प्रक्रिया चल रही है 40 साल से, उसको अब तोड़ने का एक अच्छा सही समय आ गया है। और हमें लोकल लेवल पे जो आईसिस का जो नेटवर्क जो अभी कुछ महीनों में डेवलप हुआ, जैसे उन्होंने वॉइस ऑफ हिंद करके एक मैगजीन अनंतनाग से निकालने की कोशिश करी, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स करके वो लोगों को रेडिकलाइज के लिए जा रहे हैं, तो इस पे हम एक्टिविटी करें। और साथ ही जो है तालिबान और आईएसआई की जो बढ़ती हुई गतिविधियां हैं, उस पर नकेल डालने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। तो दोनों ही फ्रंट पे अगर हम इसका मुकाबला करेंगे और तेजी से प्रहार करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हम कश्मीर में आतंकवाद की इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको न केवल रोक पाए बल्कि हमेशा के लिए खत्म कर सकें। बिल्कुल अमित, हम सुबह से देख रहे हैं अनंतनाग में भी एनकाउंटर चला। कई घंटे एनकाउंटर अनंतनाग में चला। उसके बाद बांदीपुरा से खबर सामने आई और अब पुंछ के सूरनकोट में, जहां पे हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अपने आप में दुखद खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में नकेल हमें कसनी होगी, सख्ती हमें बरतनी होगी, क्योंकि परिहार सर, हमने बीते दिनों देखा कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, सिखों पर निशाना साधा गया। ऐसे में रणनीति के तहत आगे कंधे से कंधा मिलाकर हर देश को बढ़ने की जरूरत है। उसके बाद ही कमर टूट पाएगी आतंकवादियों की, आतंक की। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये जो जिस तरह से कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हिंदू और सिख है उनको टारगेट किया गया, इसी तरह से आईसिस के ने जो है अफगानिस्तान में किया। तो ये उनका जो मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक सी है। वो दहशत फैलाना चाहते हैं,
जो हमारे यहाँ जो शांति प्रक्रिया बहाल हुई है, अब जब प्रजातंत्र की पूरी वापसी के लिए परिसीमन विधानसभा का हो चुका है, अब इलेक्शन की तैयारियां चल रही है, तो ये जो पूरा उसको ये डीरेल करने की कोशिश है। और इस पे उनकी कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको आज फायदा दिखाई दे रहा है, मगर हमारे सुरक्षा बल बहुत सतर्क है, इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी स्ट्रांग हो गई, तभी तो हम उनको ये रेड डाल के उनको पकड़ पा रहे हैं। तो अब जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये लोग आईसिस के वाले और बाकी आतंकवादी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे लोकल लेवल पे हमें उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, और बाकी की कार्रवाई जो है वो सरकार इसमें करेगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऐसी समस्या है जिसको हम बिल्कुल ही नहीं सॉल्व कर सकते हैं, मगर अब प्रहार करने का समय आ गया परिहार है। साहब, मेरा आपसे एक सवाल था। अनंतनाग में एक आतंकी ढेर, एक बांदीपुरा में मारा गया एक आतंकी। अब जो आतंकवादी उन्होंने अपने मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर दी है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जैसा कि ज्योत्सना बता रही थी कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है, स्कूल में दाखिल होते हैं, हिंदू और सिख टीचर को अलग करते हैं, उनको गोली मारते हैं, भाग जाते हैं। ये जो मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया आतंकवादियों ने, ये इसको किस तरह से आप देखते हैं कि सिविलियंस निशाने पे? हाँ देखिए, आप 1990 में जब रशिया अफगानिस्तान से गया था और तालिबान की एक्टिविटीज हुई थी, और इसी तरह की एक्टिविटीज कश्मीर घाटी में तब शुरू हुई, वही बात अभी दोहराई जा रही है। यही मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो है तालिबान और आईसिस के की अफगानिस्तान में थी कि हिंदू और सिख को करो। तो अब जो है मिलिट्री फोर्सेस में ये आज अटैक हुआ है, अदरवाइज उनकी जो चेंज मोडस ऑफ ऑपरेंडी है उसमें वो नॉर्मल वेपन्स ले रहे हैं, बड़े हाईटेक वेपन्स नहीं ले रहे हैं। और जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, स्कूल बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, वो न केवल आज उसमें दहशत फैलाता है, बल्कि बच्चों में ऐसी दहशत फैलाता है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसमें जो हो। और कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ, उसका जो उसका निर्माण कार्य उनके चल रहे हैं कि उनको पुनः वहां पर रखा जाए, उस पर भी ये एक तरह का असर गिरे। तो माहौल बिगाड़ने के लिए सॉफ्ट टारगेट है, मंदिर है, स्कूल है, अस्पताल है और माइनॉरिटी है, वो बड़े इजीली हो सकते हैं। और वही मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो है आतंकवादी और आईएसआई अभी अपना रहा है। ऐसे तो दोहरी तिहरी चुनौती है परिहार जी। अभी तक पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं था। अब एक और फर्टाइल ग्राउंड आतंकवादियों का अफगानिस्तान में बन गया है, तालिबान ने जब से राज शुरू किया है। और जम्मू कश्मीर से भी सर आज एक बड़ा खुलासा एनआईए ने किया, साइबर जिहाद से जुड़ा नफरत फैलाने की साजिश थी। तो ऐसे तो हमें बहुत सख्त रणनीति से आगे बढ़ना होगा। वही तो मैं आपको बता रहा था कि जो आईसिस के जो है उनका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी में ये है कि सॉफ्ट टारगेट के करके आप अव्यवस्था करिए, शांति को उसको डिरेल करिए और माहौल दहशतगर्दी का भय का बनाइए। दूसरी तरफ उन्होंने जो है हमारे युवाओं को जो कश्मीर में है उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश के लिए। परिहार साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर यह है